नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं हिमाचल प्रदेश के शहर कांगड़ा में हूं और जो मेरे पीछे आपको ये नदी दिख रही है, ये ब्यास नदी है और ये करीब-करीब इंडिया में जे.एंड.के, हिमाचल और पंजाब को मिलाकर 450 किलोमीटर में बहती है और बहुत खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। जब मैं यहाँ बैठा था तो मैं सोच रहा था कि हमारे जो ऋषि मुनि है वो जंगलों में इतने वर्ष तक कैसे चुपचाप बैठे रहते थे, कैसे वो तपस्या करते, ध्यान मग्न रहते, एकांत में जीवन बिताते, उनका जीवन कितना कठिन होगा। लेकिन ये एक गलत नैरेटिव है। जब आप प्रकृति के साथ कुछ समय स्पेंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि सही मायने में आप जीना सीखते हैं। आप अपने आप से रूबरू होते कि आप कौन हो। असल में आप वो नहीं हो जो आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा नाम दिया गया है। दूसरे आपके बाल बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता आपको एक नाम दे देते हैं या एक रिश्ते में बांध देते हैं। इसके अलावा जहाँ आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ आपका एक डेजिग्नेशन होता है। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं होती। जब आप मेडिटेशन करते हैं, एकांत में कुछ समय बिताते हैं, सही मायने में तभी आप अपने आप को जान पाते हैं। जब आप कुछ समय तक मेडिटेशन करते हैं या एकांत में ऐसी जगह पर बैठते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप प्रकृति के साथ कितना अलाइनमेंट है आपका। और जिस समय आप प्रकृति के साथ अलाइनमेंट करना सीख जाते हैं, सही मायने में आप जीना सीख जाते हैं। आपको पता है हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और एक आश्रम व्यवस्था होती थी प्राचीन काल में, जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते थे दे यूज्ड टू स्पेंड टू मच टाइम इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में वो बहुत समय बिताते थे, लगभग 25 वर्ष तक। वहीं खाना पीना, गुरुजी की सेवा करना और शिक्षा दीक्षा, ये सब उनका वहाँ होता था। इसके साथ ही सबसे अहम बात ये है कि वो दूसरे पशु पक्षियों की भाषा समझने लगते, वो पेड़ पौधों से भी बातें कर लेते, वो पशु पक्षियों से भी बातें कर लेते। आज चाहे ये कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है या आपको ये मिथ लग सकता है या एक नाटक लग सकता है या एग्जिजरेट चीज़ें लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। जिस प्रकार आपने आज भी देखा होगा कि ग्रामीण एरिया में लोग किसी पशु पक्षी उनको देखकर उनके सही दिशा में मिलने पर, उनके बोलने पर शगुन पहचान लेते हैं और उनको पता है कि जिस पर्पज़ के लिए वो घर से निकले हैं वो काम होगा या नहीं होगा। आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग किसी खास पक्षी की आवाज़ पहचान कर बता देते थे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, हमारे हाथों में गैजेट्स रहते हैं तो हम फोरकास्ट चेक करके बता सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में, या ये समझ लो कि आज के 20 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, 1995 के लगभग इंडिया में इंटरनेट आया था, उससे पहले तो कुछ था नहीं। और जब से ख़ास तौर से 2011-12 के बाद में एंड्रॉयड फ़ोन चलन में आए, तब से लोग ज़्यादा एक्टिव हुए, उससे पहले कुछ नहीं जानते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रकृति से जोड़ें। जब आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएंगे तो सही मायने में आप अपने आप से रूबरू होंगे। आप ये पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा इस यूनिवर्स के प्रति क्या कर्तव्य है, इस प्रकृति के प्रति मेरी क्या ड्यूटीज़ है और मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। अगर ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप असाधारण घटना के कारण इस यूनिवर्स में आए हैं, इस प्रकृति में आए हैं और यहाँ पर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो और भी आप भाग्यशाली हो, क्योंकि बाकी स्पीशीज़ से आप थोड़े से एडवांस हो। आपके पास एक ख़ास तरह की भाषा होती है जो कि बाकी स्पीशीज़ के पास नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा भाषा का रोल होता नहीं है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो परम शांति है, परम आनंद है, वो आप बंद आँखों से प्राप्त करते हो। चाहे वो नींद हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कभी तकलीफ़ हो तो जब आप
आपकी आंखें बंद करके आप अपने पेरेंट्स के पास बैठते हो, आपने देखा होगा कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा महफूज कब होता है? जब वो परेशान होता है तो वो अपनी माँ के गोद में जाता है और उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फिराती है, उसके चेहरे पे हाथ फिराती है और कुछ ही सेकंड्स में बच्चा आंखें बंद करके सो जाता है। ठीक ऐसे ही ये प्रकृति है, ये एक माँ की तरह आपका ध्यान रखती है। आप सोचो, जिस पानी के बिना आप मैक्सिमम 24 घंटे या 36 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते, वो ये प्रकृति आपको अबंडेंस में देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस ऑक्सीजन के बिना आप 2-3 मिनट नहीं रह सकते, वो आपको ये प्रकृति बल्क में देती है। आप देखो कि एक पेड़ है, वो आपको 24 घंटे 4 व्यक्तियों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, इतनी प्रकृति आपका ध्यान रखती है। जिस प्रकाश के बिना आपके घर में हज़ारों लाखों तरह के बैक्टीरियाज़ पैदा हो जाते हैं, उनको मारने के लिए एक सनलाइट ही काफ़ी है। नहीं तो आपके घर की सीलन, दीमक और सीपेज की प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत सारे बैक्टीरियाज़ और बीमारी आपको पता है धूप से ख़त्म होती है। तो ये भी प्रकृति ने आपको गिफ्ट दिया है। नहीं तो सोच के देखिए कि जहाँ पर अगर आप 1 महीने भी अंधेरे में रहना पड़े और जहाँ पर सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना पड़े, तो आपको कितना तो आप इस प्रकृति के रिसोर्स का दोहन करेंगे, कितनी आपको बिजली चाहिए होगी, कितना आपका बजट और बिल बढ़ जाएगा। और सबसे अहम बात, आप पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। अगर आप 1 महीने भी ऐसे अंधेरे में रह लिए, तो फिर आपसे धूप कभी सहन नहीं हो पाएगी। तो ये प्रकृति आपको बहुत सारी चीज़ें देती है। जब आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदे जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी चीज़ें हमें प्रकृति फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और हमें इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता। आपको लगता है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वही आपकी रक्षा करती है, नहीं। ये आपका एक आयाम हो सकता है, एक डायमेंशन हो सकता है। बहुत सारे योगी, महात्मा, ऋषि जो हिमालय या दूसरे नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र है जहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, इस यूनिवर्स की इस दुनिया की भलाई के लिए, इनके कल्याण के लिए वो रात दिन प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को उस परम शक्ति से, उस ऑलमाइटी से अलाइन करके रखते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मान के चलिए कि कोविड जैसी महामारी से आपको सहजता से निजात मिल गई, इसके पीछे भी उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेडिकल साइंस एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड एक और शक्ति होती है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। उस शक्ति का नाम है ऑलमाइटी। उसे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, बुद्ध, महावीर, कोई भी नाम दे लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।